आदेश आदेश जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं घर में नित्य पूजा साधना करने का विधान क्या है। ठीक है, कैसे आप घर में उस तरीके की पूजा कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, गणेश जी का आगमन होगा, वैभव संपत्ति आपके घर में कदम रखेगी। ठीक है, एकदम सात्विक, बिल्कुल सात्विक वीडियो होने वाली है। कोई तामसिक भोग नहीं, कोई तामसिक वस्तु नहीं, कोई तामसिक देवता नहीं, सिर्फ सात्विकता। ठीक है, वो विधान दूंगा जो एक्चुअल में लोग मिस कर देते हैं। और सिर्फ मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल दूं, अगर तुम्हारे घर में तंत्र हुआ, तुम सिर्फ 11 दिन मेरा फॉलो कर लो, तुम्हें उस जो भी शक्ति तंत्र में आई है ना, उससे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो तुम्हें दिक्कत करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मतलब इतना पावरफुल विधान तुम्हें दूंगा कि तंत्र में जो शक्ति होगी ना, उसे भी काटने का दम रखता है। दूसरा, घर में वैभव संपत्ति की कमी हो रही हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में बरकत नहीं हो रही है, तो 100% तुम्हारे कार्य तुम्हें बनते दिखेंगे अपने आप स्वयं। मतलब पूजा का विधान जो एक्चुअल में होना चाहिए ना, जो कि हमारे वेदों से लेके मैं आपको बता रहा हूँ, वो दूंगा बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम सात्विक। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरी दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक की है, 3100 रुपये तामसिक की है, पुच्छा की फ़ीस 200 रुपये है, बातचीत बिल्कुल फ्री है, कॉल कर सकते हो। बस इतना निवेदन है कि 6 से 8 के बीच कॉल मत किया करो दिन में, मतलब शाम का टाइम। ठीक है, क्योंकि वो टाइम पूजा का होता है, और आरती के बीच में किसी का कॉल आ जाए या फिर जाप के बीच में किसी का कॉल आ जाए तो फिर भाई देख दिमाग ख़राब होता है। ठीक, ये चीज़ तुम भी समझोगे। और सिद्धि ट्रांसफ़र की फ़ीस सिर्फ 6100 एक शक्ति की, 11,000 रुपये 2 शक्ति की। बाकी मेरी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें कितनी भी शक्ति दे सकता हूँ अपनी तरफ से, अगर तुम मुझे पसंद आ गए। ठीक है, एक शक्ति 6100 रुपये, 2 शक्तियाँ 11,000 रुपये। ठीक है, और 2 शक्ति के साथ एक पीर फ्री। ठीक है, एक पीर या फिर एक सैयद का जोड़ा, यानी कि 2 सैयद फ्री। 11,000 में 3 शक्तियाँ मान लो, 4 भी मिल सकती हैं तुम्हें, 4 भी मिल सकती हैं अगर सैयद 2 मिल गए। ठीक है, और अपनी 6,000 में 6100 में एक शक्ति मान लो। और इसमें भी भाई देख, जब बातचीत करते हैं तो फिर जब आदमी पसंद आता है, जब लगता है कि यहाँ धर्म का कार्य करेगा, तो फिर शक्ति अपने आप गुरु बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें लगभग 8 से 10 शक्तियाँ दूंगा, पर फिर उसकी तुम्हें साधनाएं करनी पड़ेंगी, अच्छी वाली साधना जिसे बोलते हैं संपूर्ण विधान के साथ। इनमें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जाप करना है, आरती करनी है और कुछ नहीं करना, भोग देना है। और एक सेवा से कभी देवता प्रसन्न होता है, सिर्फ वो भी सिर्फ उसकी नज़र पड़ती है कि हाँ मेरा बच्चा है, कभी सवारी नहीं आती। लेकिन जो मैं विधान दूंगा, जो मैं सिद्धि ट्रांसफ़र तुम्हारे अंदर देवता विराजमान करवाऊंगा, एक अंश उसका, एक 41 डेज़ में वो अपने आप बड़ा हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर शीश पे आना खेलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सिद्धि ट्रांसफ़र एक्चुअल में ये होता है, ये नहीं होता कि एक दिन में तुम गए सिद्धि ट्रांसफ़र हो गया, वो तो बेटे देख तुम्हें पता है। दूसरा उसके होता है भाई देख, मशान हो सकता है, मशानियाँ हो सकती हैं एक रात में, मैं भी करवा दूंगा। बकरे की बलि पे, सूअर की बलि पे, मुर्गे की बलि मैं करवा सकता हूँ, एक रात में आ जाओ, लेकिन फिर पैसे बढ़ जाएंगे भाई देख। 51,000 रुपये तो लेते हैं लोग। दूसरा, मैं यूट्यूब पे सस्ता करने के आया हूँ, तो मैं ये मान कि 31,000 रुपये में, 31,000 में एक रात के अंदर मशानी या फिर मशान, जो तुम्हारा मन हो वो तुम्हें सिद्ध करवा दूंगा, उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ेगी। लेकिन जो मेरा विधान एक्चुअल में जो मैं सबको देता हूँ, वो भाई ये है कि मैं 41 डेज़ की साधना लगवाता हूँ। ठीक है, 21 डेज़ की 2 साधना, इसी के अंतर्गत सवारी, कान में आवाज़ और भाई दर्शन। ठीक है, ये सब होता है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। घर में नित्य पूजा का क्या विधान है, पहले सुनो। सुबह की पूजा, हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं भाई कि हम पूजा कर रहे हैं किसकी, भगवान भोलेनाथ के, हम इनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, मेनली जितने देवता हैं उन सब में चलता है देसी घी का दिया, छोड़ के भैरव को और हमारे सबल सिंह के सन मान लो, इनको भी जो है देसी तेल का ही दिया जलता है। लेकिन गोरखनाथ, हनुमान, शंकर भगवान,
कृष्णा जी, राम जी, इन सब का दिया जो है देसी घी का ही जलता है। ठीक है, पहली बात ये ज़रूरी नहीं है कि तुम उसी का लगाओ, लेकिन जो नियम है उससे फ़र्क पड़ता है बेटा। अगर तुम माता काली का देसी तेल का दिया लगाओगे उससे तुम्हें बहुत प्रचंडता देखने को मिलेगी, बहुत प्रचंडता, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति देखने को मिलेगी माता की। वहीं पे अगर तुम माता का दिया सिंपल मीठे तेल से लगाते हो तब भी शक्ति आएगी, लेकिन उस प्रचंडता के साथ नहीं आएगी। ये भी फ़र्क होता है, जिस देवता का जो विधान है ना पूजा का वही करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम भोलेनाथ का ले लें तो भोलेनाथ के उसमें तुम्हें माता गौरा पार्वती को भी पूजना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारे घर में देवी शक्ति विराजमान होगी। देव तो होगी ही, जो उनके गण हैं वो तो आएंगे ही, देवी की शक्ति भी विराजमान होगी, जो कि तुम्हारे घर में धन संपत्ति वैभव की किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी तुम्हारे घर में। ठीक है, पहले क्या करना है, अपना मंदिर बिल्कुल साफ़ कर लो। सुबह के टाइम पोछा मारना ज़रूरी है मंदिर में। ठीक है, पोछा मार लिया, उसके बाद 1 लोटा पानी का धर लो अपने पास, और 1 लोटा थोड़ा दूर रख लो मंदिर से। ठीक है, 1 लोटा अपने पास रख लो, 1 लोटा थोड़ा सा दूर रख लो मंदिर से, कहीं मंदिर के आसपास रख दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले क्या करना है, बैठना है, अपनी गद्दी को नमस्कार करना है 3 बार। जिसके भी तुम सेवक हो, जो भी तुम्हारा गुरु है उसका नाम लेना है, या फिर गद्दी को नमस्कार करना है 3 से 7 बार। नमस्कार करने के बाद गद्दी पे विराजमान हो जाओ। पहला दिया लगाओ अपने इष्ट के नाम का, जो कि तुम्हारे घर में इष्ट है, वो कृष्णा जी हों, वो आपके भोलेनाथ जी हों। फिर दूसरा दिया लगाओ जो उनके साथ जोड़े में शक्ति है, जैसे कि भोलेनाथ के साथ आपको माँ गौरा पार्वती की पूजा करना आवश्यक है, तभी वो आपके घर में शुद्ध रूप में आएंगे, वरना फिर उनका अघोर रूप चलता है अकेले में तो। ठीक है, क्योंकि वो पहले अघोरी थे, अघोरी तो वो अब भी हैं, मतलब कि जैसे वो पहले अगर वो अकेले थे जब वो, ठीक है, तो जब वो क्या थे वो तुम्हें पता है, वो एक अघोरी थे, वीरानों में फिरते थे। ठीक है, दूसरा जब उनकी शादी हो गई माँ गौरा पार्वती से, तो वो एक ग्रस्त वाले बने हैं, मतलब उनके अंदर भी जिसे मान सकते हो फीलिंग्स आ गई एक तरीके से, मान लो बस। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपने घर में उनका सौम्य स्वरूप चाहिए, ठीक है, तो फिर माता गौरा पार्वती को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शव है, बिना शक्ति के शिव भी शव है। पहला दिया भोलेनाथ का, दूसरा दिया माँ गौरा पार्वती का देसी घी का, फिर देसी तेल का तुम किसी का लगा सकते हो, वैसे देसी तेल का प्रीफर करना। ठीक है, फिर धूपबत्ती लगाओ और 2 अगरबत्ती, अपने इष्ट के नाम से अगरबत्ती लगाओ 2। उसके बाद सबसे पहले करो गणेश वंदना। गणेश वंदना सबसे पहले करो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम बस ये विधान फॉलो कर लो, तुम्हें बहुत कुछ अलग होने, तुम्हारे जीवन एकदम बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, ये मान लो। ठीक है, गणेश वंदना, उसके बाद जो भी तुम्हारा जप तप है वो निपटा लो अपना। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, लास्ट में और एक और बात, जब से पहले जिसकी भी तुम सेवा करते हो उसको भोग देना आवश्यक है। भोग में तुम क्या दे सकते हो, पंचमेवा दो, डेली देना है सुबह के टाइम, सुबह को भी शाम को भोग लगाना आवश्यक है। ठीक है, सुबह को पंचमेवा दो और शाम को पंचमेवा दे दो, फिर कभी कभी खीर बना लो सोमवार वाले दिन शाम को, तो वो दे दो। ठीक है, ऐसे ही भोग लगाना आवश्यक है। एक कसूरा ले लो, कसूरा जिसे बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें जो है बाबा के नाम से अपने माथे पे लगा के पंचमेवा रख दो, उस पर जो है कपूर जला दो, बस बात खत्म। माँ गौरा पार्वती और शिव परिवार के पूरे का नाम लेके उस पर कपूर लगा दो, कपूर में तिल्ली लगा दो बस। ठीक, जाप से पहले करना है, फिर जाप कर लो, फिर अपना, फिर जाप के बाद माला गले में पहन लो अपने, और जो है फिर पहली आरती गणेश की, दूसरी आरती भोलेनाथ की और तीसरी आरती तुम्हारी माँ गौरा पार्वती की, या फिर माता काली की कर लो। ठीक है, लेकिन पहली आरती गणेश की होगी, दूसरी आरती भोलेनाथ की आवश्यक है, और तीसरी आरती जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, अगर इष्ट भोलेनाथ है तो फिर आप तुम तीसरी आरती माता पार्वती की कर सकते हो। उसके बाद आरती के बाद पंचमेवे का, हाँ वो तो भोग तो हो गया। आरती के बाद सिंपल उठो अपने आसन से, आसन को नमस्कार करके उठो, और जो लोटा तुमने पानी का रखा था दूसरा, उसको उठाओ, छत पे जाओ और ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हो 7 बार, पानी को विसर्जित कर दो सूर्य भगवान की दिशा में। ठीक है, सिर्फ इतना करो। शाम को भी सेम विधान है, बिल्कुल एकदम सेम। मंत्र जाप एक टाइम करो, ये तो सुबह शाम, ठीक है, उसका एक टाइम रखो, सुबह को कर लिया तो फिर शाम को मत करो, सिंपल अपना विधान वही रखो, बस मंत्र जाप का एक टाइम करो। ठीक है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं है, सिर्फ ये फॉलो कर लो। इसके बारे में कोई जानकारी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन अलख आदेश।